एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। यह गांव अपने हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले खौफ का कुआं कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में किसी ने आत्महत्या की थी। हर पूर्णिमा की रात कुएं से अजीब आवाजें आती थीं। कुछ लोग कहते थे कि अगर कोई कुएं के पास जाता तो उसे अदृश्य हाथ खींच लेते थे। एक दिन गांव के एक युवक राजू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। वह अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन सभी डरकर मना कर देते हैं। राजू ने अकेले ही कुएं की ओर जाने का निर्णय लिया। रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी में राजू कुएं के पास पहुंचा। उसने कुएं के अंदर झांका और अचानक उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कुएं के पास खड़ा हो गया। अगर तुम यहाँ हो तो मुझे दिखाओ, उसने चिल्लाते हुए कहा। अचानक एक तेज हवा चली और कुएं से एक काली परछाई बाहर आई। राजू की चीख गले में ही अटक गई। वह तेजी से पीछे हटने लगा, लेकिन उस परछाई ने उसे पकड़ लिया। राजू ने देखा कि वह परछाई किसी महिला की थी जिसका चेहरा बेहद डरावना था। तुमने मुझे बुलाया, उसने बुदबुदाते हुए कहा। राजू कांपते हुए भागा, लेकिन कुएं के पास उसकी गति धीमी हो गई। गांव में सुबह होते ही राजू अपने दोस्तों को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वे उसे पागल समझते हैं। कुछ दिन बाद राजू की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे हर रात उसी कुएं की आवाजें सुनाई देने लगी। आखिरकार एक रात उसने फिर से कुएं का सामना करने का फैसला किया। वह डरते डरते कुएं के पास गया और वहां उसने फिर वही काली परछाई देखी। तुमने मुझे छोड़ा नहीं, क्यों? उसने रोते हुए कहा। उस परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। इस बार राजू बच नहीं पाया। अगली सुबह गांव में सबने देखा कि राजू गायब था। गांव वाले अब और भी डरे हुए थे। किसी ने भी कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। राजू की कहानी गांव में फैल गई और कुएं को और भी खौफनाक माना जाने लगा। आज भी सूरजपुर में लोग कहते हैं, रात को कुएं के पास मत जाना, राजू की आत्मा वहां भटकती है। कुआं आज भी वहीं खड़ा है, खौफनाक रहस्यों का एक प्रतीक।